बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, इस ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ताला ने इराक़ की ज़मीन राफ़तैन का इंतख़ाब किया और वहाँ अपने नबी यशकर बिन लामक को भेजा, जिनको मुख्तलिफ़ अलक़ाब से आज भी ज़माना याद करता है। कोई अल्लाह के इस नबी को अब्दुल गफ़ार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी और कोई रूह नजीउल्लाह कहता है। नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से हैं। वो कौम इस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फ़ख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना बहुत आम था। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही इनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है, जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो इनकी कौम इनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख़ ने लिखा है कि तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और हकीम के कोई भी आप पर ईमान नहीं लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरे आज़ारी की कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पर वही की कि ए नूह, अब ये कौम तेरी हिदायत नहीं पाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ए अल्लाह, मेरी कौम को नेस्त व नाबूद फरमा। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने पैगाम भिजवाया कि ए नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी ये जालिम कौम नेस्त व नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, ना दरिया था, ना दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और इसकी लकड़ी से ही कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, तख्तों को जोड़कर इसमें कील ठाकते गए। तारीख़ ने लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है न समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। इस कश्ती का तौल 300 गज ऊंचा, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रिवायत के मुताबिक इसका दौर 1 किलोमीटर से ज़्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला तबका इंसानों के लिए और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाज़ा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, इस ज़मीन में मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि इन मखलूक़ात की नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम लेकर कहने लगे, आओ ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। वो पूरी कौम बसती रही। तारीख़ ने लिखा है आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद बाज़ किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फर्जंद और इनकी बीवी भी मौजूद थीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि अनकरीब ज़मीन से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुन के कौम नूह हंस रही थी कि इतनी देर में ज़मीन से पानी उबलने लगा। लोग इस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते और हंसते, लेकिन कुछ ही देर में इनकी हंसी खामोश होने लगी, क्योंकि वहाँ पानी इतना बढ़ता गया कि इनके तमाम घर टूट गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वो काफिर ये समझ रहे थे कि तूफ़ान कुछ देर का है, तो वो पहाड़ की तरफ जाने लगे और काफिरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वो काफिरों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहा है, आपने दूर से आवाज़ दी कि ए बेटे, निजात इस कश्ती में है। इसकी माँ बोली, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएंगे और पानी वहाँ तक ही रहेगा। बस वो पानी इतना बढ़ता गया कि कहीं भी कोई पहाड़ नज़र नहीं आया, ना कोई दरख्त नज़र आ रहा था। बस वही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे। इस वक्त पानी ज़मीन से 10,000 गज ऊपर था। मुसलसल पानी बढ़ता रहा, चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का बढ़ना ख़त्म हो गया।
بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی سے ٹکرا کر ٹھہری۔ اس پہاڑی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی سوکھ گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک پہاڑ پر ٹھہری، پرندوں جانوروں کو آزاد کیا، اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے آپ کے ایک بیٹے سام سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان نوح کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کو ہم آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ کشتی نوح علیہ السلام کے باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ امارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔